यूट्यूब में इस टाइम क्या हम सिर्फ रेलवे की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे वो देखोगे ना पिछले कुछ समय की मेहनत, तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये सब आप लोग जानते हो कि पिछले काफी टाइम से जो है यूट्यूब का कुछ भी नहीं चल रहा था कंटेंट। सब बच्चे नॉन टेक में बिजी थे, इधर उधर बिजी थे, CBT 1 में बिजी थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल का कंटेंट बहुत ज्यादा चल रहा था, बिल्कुल नहीं व्यू आ रहे थे। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, आप हमारी डेडिकेशन देखिएगा पिछले 1.5 महीने में, बिना ज्यादा व्यूज के भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बच्चों जिसको हमने टैकल नहीं किया है उसी डेडिकेशन से। चाहे आप कोई भी देखिए हमारी प्लेलिस्ट खोल के, चाहे BTSC एग्जाम रहा हो, चाहे RRB JEE रहा हो, चाहे UPPSC रहा हो, चाहे SSC, एक ही टाइल में आप देखो 1 2 3 4 एग्जाम आपको दिख जाएंगे। 5वां ALP, ठीक है, एक ही टाइल में। तो कुल मिला के आप देखोगे ISRO VSSC 6 एग्जाम, ठीक है, JKSSB 7 एग्जाम, ठीक है, DRDO 8 एग्जाम, क्लियर है, JKSSB UKPSC NCL 9 एग्जाम। आपको पता है मैकेनिकल का इस टाइम पे इतना एग्जाम को आप जाके देखिए ना, कंपैरेटिव दूसरे देखिए, लोग नोटिफिकेशन बता देंगे कि हाँ भाई ये जॉब आ रखी, खत्म। लेकिन उसके बाद उस पे सिलेबस का डिस्कशन करना, उसके पेपर निकालना, उसकी कट ऑफ डिस्कस करना, उसकी हर चीज डिस्कस करना, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि किसी पे इतना टाइम ही नहीं कि मैकेनिकल के दिन के 6 वीडियो दे दे भाई। कितना परमिशन देगा? कोई बड़ा चैनल है उसमें सिविल बहुत चलता है, इलेक्ट्रिकल बहुत चलता है, मैकेनिकल को कोई कितना टाइम देगा? जाओ ना प्लेलिस्ट चेक करो, किसी की भी प्लेलिस्ट चेक करो। मैं आपको बता दूं कि किसी की प्लेलिस्ट चेक करोगे, मैकेनिकल को कोई 2 सेशन दे देगा, मैक्सिमम 2, नहीं तो दिन का 1 सेशन देगा कोई चलाने को। और मेक इट इजी में अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो कोई टाइल उठा लो, मैकेनिकल 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 मैकेनिकल, समझ? मतलब कोई क्यों ना आए इस चैनल में, मैं ये कह रहा हूं, मैकेनिकल का कोई बच्चा इस चैनल में क्यों ना आए। अगर नहीं आ रहा है तो भाई बहुत बड़ी बात है, कुछ महान कुछ सोचा हुआ उसने। जब व्यू नहीं है तब भी आप व्यू देखिए ना, कोई व्यू नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने सेशन लिया RRB LP डीजल मैकेनिक, 345 व्यू, क्या व्यू है इसमें? कुछ भी नहीं, कोई नहीं लेगा इस तरह का सेशन, ठीक है ना। ISRO VSSC तुम लोग क्लास नहीं ले रहे थे, है ना, सब CBT 1 में बिजी थे, कोई पूरे इंडिया में कोई ISRO VSSC की क्लास नहीं करवा रहा था। क्यों? क्योंकि सब CBT 1 लगाया भैया, व्यू सारे CBT 1 से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने 10 दिन पूरी रेगुलर प्रैक्टिस करवाई है, और अब कल सुबह मैराथन भी करवा रहे हैं। तो ये सब क्यों करवा रहे हैं बच्चे? हम व्यू के लिए तो नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं कि अगर हमारा 500 बच्चा भी देख रहा है तो वो 500 बच्चा हमारे पे डिपेंडेंट है ना। तो अगर हम पे डिपेंडेंट है तो हमें उसके एग्जाम को टैकल करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफी सीनियर है, इधर उधर जॉब में, जो सिर्फ ISRO की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ RRB दे नहीं रहे, वो ISRO की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हम उनको नहीं टैकल करेंगे? तो कुल मिला के बात ये बच्चों, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन अदर प्लेटफॉर्म एंड इन मेक इट इजी। मेक इट इजी मैकेनिकल में जितना डेडिकेटेड है, उतना चाहे आप कहीं घूम लो, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। समझ रहे ना बात को? अगर इसके बाद भी इतना कंटेंट और इतनी चीजें दिखाने के बाद भी आप ना समझें तो फिर तो भाई हम भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम भी यही है कि अगले 2-3 महीने हमारे लिए भी बहुत बड़ा टफ है कि अगर हम मैकेनिकल के मैक्सिमम बच्चों को यहाँ नहीं ला पाए अगले 2 महीने में, तो फिर हमारे भी प्लेटफॉर्म चलाने का कोई फायदा नहीं है ना।